Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss nomenclature of alkane by IUPAC system जो कि बिलोंग कर रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो हम लोग करने जा रहे हैं nomenclature of alkane by IUPAC system. IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये यूनियन है जहाँ कहीं भी कोई केमिकल, कोई भी कंपाउंड, कोई भी चीज़ डिस्कवर्ड होती है तो इस यूनियन में पेश की जाएगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके तहत किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टैंडर्ड नेम दिया जाता है, वो कहलाता है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब देखिए जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टैंडर्ड नेम देते हैं, सबसे पहले बेसिक चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहले आती हैं ब्रांचेस। सबसे पहले क्या आएंगे हमारे पास? ब्रांचेस। उसके बाद आएगा फंक्शनल ग्रुप और देन रूट या चेन आएगी, रूट या फिर चेन जो हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक स्ट्रक्चर है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसमें ब्रांचेस, फंक्शनल ग्रुप और रूट और चेन, ये तमाम चीज़ें रहेंगी। अब फंक्शनल ग्रुप जस्ट चेंज होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ओल अल्कोहल हो जाएगा, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उस रिस्पेक्ट से नेम देंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कानुइक एसिड। जस्ट हमें अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर याद हो गया तो यहाँ पर हम जस्ट 2-3 ऑर्गेनिक कंपाउंड करेंगे, उसके बाद खुद इस काबिल हो जाएंगे कि हम ना बुक में से या नोट्स में से देख के भी तमाम नॉमेनक्लेचर हम खुद अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर होती है कि चेन सेलेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है यहाँ पर कि चेन सिलेक्शन होगी, उसमें नंबरिंग होगी और नेमिंग होगी। जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं, सबसे पहले बेसिक चीज़ चेन सिलेक्शन होगी। रूल्स जो होते हैं वो चेन सिलेक्शन के, फिर उसके बाद नंबरिंग करते हैं और आखिर में नेम देंगे। ठीक है, तो 3 रूल्स हैं। नंबर 1 चेन सिलेक्शन के रूल्स हैं, नंबरिंग के रूल्स हैं और नेमिंग के रूल्स हैं। अल्केन के अगर आपको तमाम रूल समझ में आ गए तो जस्ट एक रूल की एडिशन होगा और अल्कीन ख़त्म, एक रूल की एडिशन, अल्काइन एंड, इसी तरीके से एक एक रूल की एडिशन है और तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर हो जाएंगे। जस्ट 3 चीज़ें हमारे पास, चेन सिलेक्शन, नंबरिंग और नेमिंग। तो 1 बाय 1 हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं कहाँ से? चेन सिलेक्शन के। तो इसके रूल्स हैं, बेसिक रूल जो आप लोगों को हमेशा याद रहने चाहिए। ठीक है, तो तमाम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब में चेन सिलेक्शन का तरीका तकरीबन सेम है। ठीक है, अब इसके 3 बेसिक रूल हैं। रूल तो बहुत सारे हैं, बेसिक रूल्स जो हर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे इंप्लीमेंट होगी। बेसिक रूल में नंबर 1, चेन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हम जो भी चेन सेलेक्ट करेंगे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आने चाहिए। वो हम एग्जाम्पल जरा भी देख लेते हैं, पहले 3 बेसिक रूल कर लें। सेकंड, चेन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्काइल रेडिकल्स और ब्रांचेस, जिसको हम R- से जाहिर करते हैं। फर्स्ट रूल, चेन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। Second, chain must contain maximum number of alkyl radicals, that is branches, R- से जाहिर करेंगे। और थर्ड, chain cannot break, chain cannot break। तो हमने यहां पर 3 बेसिक रूल लिख लिए। ये 3 बेसिक रूल तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो उसके लिहाज से एक बेसिक रूल की एडिशन और हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब टोटल चेन सिलेक्शन के 4 रूल हैं, फिर नंबरिंग के रूल्स हैं, फिर नेमिंग के रूल्स हैं। ठीक है, वैसे तो अगर हम किसी भी जगह पर हम देखें, अगर कि किसी भी नोट्स के अंदर बुक में जो टोटल रूल्स हैं 7-8 रूल लिखे हुए, तो उसमें मज़ीद क्लासिफिकेशन नहीं है। मज़ीद क्लासिफिकेशन क्या है? चेन सिलेक्शन की अलग क्लासिफिकेशन है, अलग रूल हैं, नंबरिंग करने के अलग रूल हैं और नेमिंग के अलग रूल हैं। तो आप लोगों को किसी भी बुक या नोट्स के अंदर ये अलग अलग क्लासिफिकेशन वैसे मिलेगी नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे पास का एक कंपाउंड है 1 2 3 4 5,
एक कंपाउंड, इसमें मैक्सिमम कार्बन एटम, हमने चेन सेलेक्ट कर ली और चेन में कोई भी रेडिकल नहीं है। जब इसका स्केलेटल ड्रॉ किया तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई, ठीक है। इसका मतलब हमने जो चेन सेलेक्ट की उसमें कोई रेडिकल नहीं है, जस्ट स्ट्रेट चेन की सिलेक्शन है, सारे के सारे कार्बन चेन में। अब सेकंड तरह चेन देखते हैं, देखिए भाई 1 2 3 4 5 6। अब ये जो चेन है इसमें हमारे पास तरीके बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट क्या करता है कि वो इन तमाम कार्बन एटम को चेन में ले लेता है। अगर इन तमाम कार्बन एटम को चेन में ले लिया तो कितने कार्बन एटम हो गए? 3 4 5 6 कार्बन एटम हो गए। लेकिन जब इसका स्केलेटल ड्रॉ किया तो स्केलेटल कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। जब हम इसका स्केलेटल ड्रॉ करेंगे, इसका स्केलेटल इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये थर्ड रूल ब्रेक हो गया, चेन कैन नॉट ब्रेक, चेन ब्रेक नहीं हो सकती। अब ये जो हमने चेन सेलेक्ट की है, इस चेन के अंदर सारे के सारे कार्बन एटम आ गए। अब ये थर्ड रूल क्यों ब्रेक हो रहा है, वजह क्या है? देखें जरा गौर से। अगर हमने इसका स्केलेटल ड्रॉ करेंगे, स्केलेटल ड्रॉ करते वक्त या तो लाइन पे लाइन फिर गई या हमें अपना पेन उठाना पड़ गया, इसका मतलब ये चेन सेलेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड रूल ब्रेक हो रहा है, चेन कैन नॉट ब्रेक। इसमें या तो हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे 5 कार्बन एटम, स्केलेटल ड्रॉ किया, चेन ब्रेक नहीं हो रही, एक ब्रांच। और अगर हम इस तरीके से डाउनवर्ड चेन सेलेक्ट कर लें, जब भी कितने कार्बन एटम आ रहे हैं? 5। जब भी 5 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, ना ही हमने पेन उठाना पड़ा और ना ही हमने लाइन पे लाइन फेरी। इसका मतलब पहले वाले रूल में अगर तमाम कार्बन एटम चेन में आ रहे हैं तो यहां पर चेन क्या हो रही है? ब्रेक। सेकंड और थर्ड ये दोनों हम चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं? 5। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके से चेन सेलेक्ट करता है, यहां पर टोटल कार्बन एटम कितने आ गए? 3। इस तरह सेलेक्ट करेंगे 3, चेन तो सही सेलेक्ट की है लेकिन मैक्सिमम कार्बन एटम नहीं आ रहे। तो फर्स्ट रूल, चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हम ये चेन नहीं सेलेक्ट कर सकते। हमारी मर्जी है हम स्ट्रेट सिलेक्शन कर लें या हमारी मर्जी है हम डाउनवर्ड सिलेक्शन कर लें। कोशिश ये होगी हमारी स्ट्रेट सिलेक्शन कर लें। वजह क्या है? स्ट्रेट सिलेक्शन में नंबरिंग और नेमिंग देने में आसानी होती है, ठीक है। अब इस तरीके से एग्जांपल और ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें जरा गौर से, इसमें अगर हमने यूं चेन सेलेक्ट की 3 कार्बन एटम्स, इस तरह चेन सेलेक्ट करें 3 कार्बन एटम्स, अगर स्ट्रेट सेलेक्ट करें, स्ट्रेट सिलेक्शन करने पर 5 कार्बन एटम्स, इस तरह सेलेक्ट करें 5 कार्बन एटम्स, अपवर्ड चले जाएं 5 कार्बन एटम्स, और अगर यूं सेलेक्ट कर ले जब भी 5 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इन चारों में से हमारी मर्जी, हम कोई सी भी चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी और आसान और अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को आसान बनाने के लिए हमारी कोशिश ये होगी कि अगर स्ट्रेट चेन सेलेक्ट हो रही हो तो हम स्ट्रेट चेन की सिलेक्शन कर लें। तो अब ये क्या हो गया? ये हमारे पास हो गई चेन सिलेक्शन, ठीक है। तो चेन सिलेक्शन में पहला रूल था, चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हमने इस तरह चेन सेलेक्ट की, मैक्सिमम कार्बन एटम आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं मिनिमम कार्बन एटम्स। चेन में अल्काइल रेडिकल ज्यादा होना चाहिए, वो खुद ब खुद निकल के आ गए। इसमें कोई ब्रांच नहीं है, कोई रेडिकल नहीं है, इसमें एक ब्रांच है और इसमें 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। चेन कैन नॉट ब्रेक। अगर इस सारे के सारे कार्बन एटम चेन में आ जाते तो इसका मतलब यहां पर चेन क्या हो रही है? ब्रेक, जबकि चेन ब्रेक नहीं हो सकती। तो उम्मीद है आप लोगों को भाई चेन सिलेक्शन समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स नंबरिंग और नेमिंग। तो नंबरिंग और नेमिंग हम लोग साथ करेंगे। छापो जल्दी से। नेक्स्ट हमारे पास अब हम बात करते हैं नंबरिंग इन चेन सिलेक्शन की। हम दोबारा से एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। हम 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके अंदर चेन सिलेक्शन भी हो जाएगी और सारी की सारी हमारे पास नंबरिंग और नेमिंग भी हो जाएगी। फिर अगर कोई मसला हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं वीडियो सेक्शन के अंदर। अब दोबारा रूल सारे रिपीट होंगे, ठीक है। फोर्थ वन इज 1 2 3 4 5
6 7, यहां पर लगा हुआ है मिथाइल और यहां पर लगा हुआ है मिथाइल। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए नेमिंग में क्या इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टकट। शॉर्टकट हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ ब्रांच पहले लिखते हैं, ब्रांच पीबी का मतलब पोजीशन ऑफ ब्रांच, फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ ब्रांच और फिर नेम ऑफ ब्रांच। ब्रांच में तीन चीजें होंगी, पोजीशन ऑफ ब्रांच, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ब्रांच, नेम ऑफ ब्रांच, लेकिन किसमें, इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर क्योंकि ब्रांचेस सिर्फ मिथाइल ही नहीं हो सकती, मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारी हो सकती हैं ब्रांचेस। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आता है, सिंगल बॉन्ड को हम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करते, तो हम लिखते हैं नेम ऑफ रूट एस अल्केन। अब जरा समझ लेते हैं, दोबारा चेन सिलेक्शन करते हैं। अब देखिए चेन सिलेक्शन में मैक्सिमम कार्बन एटम आने चाहिए, अल्काइल रेडिकल मैक्सिमम होना चाहिए और चेन कैन नॉट ब्रेक। फर्स्ट ये स्टेट सिलेक्शन हो गई। सेकंड हमारे पास चॉइस है, हम यू सिलेक्शन कर लें या स्टेट सिलेक्शन कर लें, स्टेट सिलेक्शन। थर्ड भी हमारे पास स्टेट सिलेक्शन हो गई और फोर्थ ये भी हमारे पास स्टेट सिलेक्शन। चेन सिलेक्शन करना हमें बखूबी आता है। नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग याद रखिएगा, या तो हम करेंगे लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से। ये लेफ्ट साइड कंसीडर की जाती है और ये राइट साइड कंसीडर की जाती है, लेकिन नंबरिंग हमें किसी एक जगह से सेलेक्ट करनी होती है। ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें कोई ब्रांच ना हो उसमें नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें ब्रांच हो तो हम नंबरिंग करेंगे रूट पर जो हमने चेन सेलेक्ट की है, 1 2 3 4। लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर ली, फिर राइट साइड से करेगी 1 2 3 4। नंबरिंग किसी एक तरफ से करेंगे, तो यहां पे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच। लेफ्ट और राइट साइड, जिस साइड से लोएस्ट नंबर असाइन होगा ब्रांच को, नंबरिंग वहीं से करेंगे। लेफ्ट साइड से सेकंड पोजीशन असाइन हो रही है मिथाइल को और राइट साइड से थर्ड पोजीशन असाइन हो रही है। इट मींस दैट लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, राइट साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे। सेकंड, ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें एक से ज्यादा ब्रांचेस हो, याद रखिएगा ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें एक से ज्यादा ब्रांचेस हो, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों तरफ से ब्रांचेस की पोजीशन का सम लेते हैं और जहां से सम कम आएगा नंबरिंग वहां से करेंगे। अब जरा गौर से देखिएगा, लेफ्ट साइड से इसको मिल रहा है 2 और इसको मिल रहा है 4। लेफ्ट साइड से 2 + 4 कितना हो गया 6। राइट साइड से 2 और 4 कितना हो गया ये 6। तो ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें एक से ज्यादा ब्रांचेस हो तो हम ब्रांचेस की पोजीशन का सम लेंगे, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। जहां से समेशन कम आएगा हम नंबरिंग वहीं से करेंगे। लेकिन ये ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन है जिसमें लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ से समेशन सेम आ गया तो हमारी मर्जी, हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। अब जो समेशन लोएस्ट आएगा वो अप्लाई किस पे होगा, फोर्थ पर। अब जरा गौर से देखें, हम नंबरिंग कर रहे हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। लेफ्ट साइड से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, राइट साइड से कर रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 5। ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें एक से ज्यादा ब्रांचेस पाए जाएं तो उसमें लेफ्ट और राइट साइड से पोजीशन का हम सम लेंगे। लेफ्ट साइड से इस मिथाइल को मिल रही है सेकंड पोजीशन, इस मिथाइल को भी सेकंड पोजीशन और इस मिथाइल को फोर्थ पोजीशन, तो सम कितना हो गया 8। राइट साइड से फर्स्ट मिथाइल को मिल रही है सेकंड पोजीशन, इस मिथाइल को फोर्थ पोजीशन और इस मिथाइल को भी फोर्थ पोजीशन। इट मींस दैट ये कितना हो गया हमारे पास 10। तो फोर्थ वाली एग्जाम्पल में ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें एक से ज्यादा ब्रांचेस हो तो हम ब्रांचेस की पोजीशन का सम लेते हैं। लेफ्ट और राइट साइड से जितनी ब्रांचेस लगी होंगी उनकी पोजीशन का सम लेंगे। लेफ्ट साइड से लिया हमने 2 2 4, राइट साइड से लिया 2 4 4। जब दोनों को सम किया लेफ्ट साइड से समेशन आ गया 8, राइट साइड से 10, तो हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, राइट साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे। अब नंबरिंग के बाद आखिरी चीज आती है शॉर्टकट के जरिए नेमिंग देना। नेमिंग का रूल क्या है, नेमिंग मैंने पहले कहा था आप लोगों से,
कि सबसे पहले ब्रांचेस लिखते हैं और ब्रांचेस में क्या लिखेंगे, पोजीशन, मल्टीप्लिसिटी और नेम, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप तो था ही नहीं हमारे पास, तो रूट लिखेंगे एस अल्केन। आसान तरीका, पहले वाले में कोई ब्रांच नहीं है, कितने कार्बन एटम है, 4, तो सिंपल ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया फर्स्ट वाले हाइड्रोकार्बन का। जबकि सेकंड वाले में हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, तो पहले ब्रांच की पोजीशन, ब्रांच किस पोजीशन पर है, 2 पर, 2 पर लगा हुआ है कौन, मिथाइल, 2 मिथाइल, अब कोई ब्रांच नहीं है, तो कितने कार्बन एटम है, 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन। थर्ड में नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन हम सेलेक्ट एक जगह से करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेफ्ट से कर रहे हैं, अच्छा लेफ्ट से करें, राइट से करें, नेम IUPAC खुद ब खुद सेम आ जाएगा। पहले ब्रांच की पोजीशन, एक 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, एक 4 पर, तो लिखेंगे 2 4। मल्टीप्लिसिटी कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये 2 बार, इट मींस दैट 2 4 डाई। पोजीशन भी लिख दी, मल्टीप्लिसिटी भी लिख दी, अब इसका नेम क्या है, मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल। इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं है, और इसकी रूट में कितने कार्बन आइटम है, 5, तो नेम ऑफ रूट एस अल्केन, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। फोर्थ बहुत ही आसान, लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, 2 2 4, 2 2 4, ये हो गई इसकी पोजीशन। कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार, तो ये ट्राई लिखेंगे, 2 2 4 ट्राई। नेम क्या है, मिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन आइटम है, 5, पेंटेन, तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन इज द IUPAC नेम ऑफ 4th हाइड्रोकार्बन चेन। तो यहां पर हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन बाय IUPAC सिस्टम एंड कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को नंबरिंग, चेन सिलेक्शन और नेमिंग समझ में आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग रूल्स related with IUPAC naming of alkane, so you can directly comment. जब तक अपना ख्याल रखें, till then अल्लाह हाफिज़।